राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी की कथा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी जो है इसके पूजन की। यह पर्व गणेश चतुर्थी से शुरू होकर के अनंत चतुर्दशी तक रहता है। इस दिन गणपति जी की स्थापना भी की जाती है। 10 दिन तक इन्हें विराजा जाता है। भगवान की बिल्कुल सब प्रेम भगवान की पूजा की जाती है, उनकी पूर्ण भक्ति भाव से उनकी आराधना की जाती है तथा जब 10वें दिन वे जब वापस जा रहे होते, जब उन्हें विसर्जित किया जाता है तो उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने साथ में हमारे जीवन में आने वाले सारी दुख दरिद्रता तथा सारे कष्ट बाधाओं को लेकर के जाएं और हमें हंसी खुशी जीने का आशीर्वाद दें तथा अगले वर्ष जब लौट करके आएँ तो अनंत और मंगल हमारे घर में लेकर के आएँ। पूजन की विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश जी की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं। हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर के दो करके भगवान की गणेश के निम्न नामों के साथ में चढ़ाना चाहिए। गताधिप, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईश पुत्र, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक भगवंत, कुमार गुरु, इम्बवक्त्राय और मूषक वाहन संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को देने चाहिए और 11 लड्डू स्वयं को खाने चाहिए। कथा। अब गणेश चतुर्थी की कई सारी प्रचलित कथाएं हैं जिसमें से कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगी। पहली कथा तो यही है कि एक बार भगवान शंकर तब घनघोर तपस्या में बैठे हुए थे तो माता पार्वती के मन में आया कि मेरे पास में कोई पुत्र होना चाहिए जिसके साथ में इसकी बाल क्रीड़ाओं से मेरा मन जो है वो बहल जा सके। तो एक समय जब वे स्नान कर रही थी तो अपना जो उन्होंने उपटन था उस उपटन का मैल जो है उसे इकट्ठा किया और उसका एक पुतला बना करके उसमें प्राण डाल दिए और उस बालक का नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को जीवित करने के बाद में माता पार्वती ने उन्हें द्वार पर बिठाया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को भीतर आने मत देना। इस प्रकार माता की आज्ञा पा करके गणेश जी अपना अस्त्र लेकर के वहाँ पे बैठ गए। द्वार पे एक दंड लेकर के द्वार पे उस द्वार की रक्षा करने के लिए बैठ गए। जब भगवान शिव की जब तपस्या पूरी हुई, जब उनकी साधना पूर्ण हुई तो वे स्नान करके सीधे गुफा की ओर चले आए। किंतु जब द्वार पर गणेश जी ने उन्हें रोक दिया तो भगवान शिव जो है वो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कई सारे देवताओं को वहाँ पे भेजा गणेश जी को वहाँ से हटाने के लिए, किंतु कोई भी वहाँ से उन्हें हटा नहीं पाया। तो अंततः भगवान शिव आए और उन्होंने क्रोधित होकर के उन बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और वे भीतर चले गए। पार्वती ने भोजन लगा दिया। माता पार्वती ने भोजन लगाने के कारण शंकर जी के समक्ष जब 2 थालियाँ प्रस्तुत की तो माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ पूछने लगे कि यह दूसरी थाली किसकी है। इस पर पार्वती माँ कहने लगी कि यह मेरे पुत्र गणेश की है। तो उसी समय शंकर जी ने कहा कि वह बालक तुम्हारा पुत्र है और उसका तो मैंने सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती माँ बोली कि हे नाथ, आपने ये क्या किया? वह पुत्र तो हमारा पुत्र है, आपने उसे मार दिया। तथा अत्यंत दुखी होने लगी। माता का क्रोध तथा दुख जो है वो विलाप शांत ही नहीं हो रहा था। इससे शंकर जी ने तुरंत आज्ञा दी कि अभी जीवित हुए किसी भी प्राणी का बालक जो है उसका सिर लेकर के आ जाओ। तो भगवान विष्णु अपने वाहन पे चढ़ करके गए और वहाँ से एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर के आ गए, जिस पे प्राण फूंक करके जिसको गणेश जी के सिर पे लगा कर गणेश जी के धड़ पे लगा करके उसमें प्राण फूंक दिए गए और गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।